हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तेजिका कृष्णा पर। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे। गाइस, आज की ये वीडियो सेकंड पार्ट है, तो आप इसे देखने से पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये राउंड हम कैसे बनाते हैं, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच दिया था वहाँ पर इस तरीके से क्रोशा हुक को लेंगे और दो मोती के बीच में जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशा देंगे, और मोती के बीच में और मोती के ठीक पीछे एक थ्रेड होगा इस तरह से, वहाँ पे भी एक स्पेस बन रहा होगा, वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। मीन्स 2 मोती के बीच में 3 सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। जैसे फिर से मैं यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया दूंगी इस चेन स्पेस में, और मोती के पीछे एक धागा है और मोती के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। मैं दोबारा से रिपीट करके आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। सो गाइस, अब ये राउंड मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो मैंने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें इस तरीके से क्रोशिया हुक को ले जाकर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी, और अब यहीं पर 3 चेन दूंगी जो कि मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा, और एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और अब यहाँ पर 2 चेन दूंगी और उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। और अब 3 चेन बनाऊंगी और नीचे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसे काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। जो 7वां सिंगल क्रोशिया होगा वहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। उसके बाद 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन देकर 7 घर काउंट करके, मतलब 7 सिंगल क्रोशिया काउंट करके जो 7वां घर होगा उसमें फिर से इसी तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, अब ये राउंड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट वाला जो 4 डबल क्रोशिया मैंने बनाया था उसे हम अटैच करेंगे। तो मैंने 3 चेन यहाँ बना लिया है, और पहला जो मैंने चेन बनाया था उसमें जो थर्ड चेन है 1 2 3, ये जो थर्ड चेन है यहाँ पर क्रोशिया हुक को ले जाएंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देके इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब बगल वाला जो डबल क्रोशिया है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच देंगे, और जो चेन बनाया था वहाँ एक स्लिप स्टिच देंगे, और इसी जगह पे 3 चेन बनाएंगे, और जो स्पेस है, जो चेन स्पेस था वहीं पे एक और डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया वहीं बनाएंगे इस तरीके से। और अब 4 चेन बनाएंगे, और नीचे जो 4 डबल क्रोशिया बनाया था, जो बीच में हमने 2 चेन दिया था, वहाँ पे इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर से हम 4 चेन बनाएंगे और फिर से पहले की तरह यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर 2 चेन देंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और गाइस इसी तरीके से जो ये सेकंड राउंड है, हम सेकंड राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब सेकंड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। तो उसके लिए जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच दिया था जो चेन स्पेस में, वहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और फिर से जो नीचे वाला 4 डबल क्रोशिया था वहाँ पे भी सेम दोबारा से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया देंगे, फिर 2 चेन देंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से जो ये हमारा थर्ड राउंड है, इस थर्ड राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब थर्ड राउंड के बाद हम फोर्थ राउंड बनाएंगे और उसके लिए फिर से स्लिप स्टिच देकर जो मिड पोर्शन था, मतलब जहाँ 2 चेन है, वहाँ पे इस तरीके से 3 चेन बनाएंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। फिर एक और डबल क्रोशिया देंगे उसी स्पेस में और 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला जो 4 डबल क्रोशिया था वहाँ पे हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से बना लेने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और बगल वाला जो 4 डबल क्रोशिया था इसके ठीक ऊपर उसी तरीके से पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से ये जो फोर्थ राउंड है उसे कंप्लीट करेंगे। तो अब ये 4 डबल क्रोशिया जहाँ मैंने बनाया, इसके बाद फिर से यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से उसके बाद से 4 डबल क्रोशिया बनाकर ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया है। सो फिफ्थ राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 4 डबल क्रोशिया से ही स्टार्ट करेंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और अब 3 चेन बनाएंगे और अब जो नीचे की तरफ हमने 9 डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हम ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाएंगे। इसके लिए धागे को इस तरीके से लपेटेंगे और पहले वाले डबल क्रोशिया में हुक को ले जाकर पहले 2 लूप, फिर से 2 लूप और फिर से 2 लूप से वूल को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे और फिर से जो सेकेंड वाला डबल क्रोशिया था उसके ऊपर फिर से एक और ट्रिपल क्रोचेट स्टिच इस तरीके से बनाएंगे। हर एक
ट्रिपल क्रोचेट स्टिच के बीच में एक एक चेन हम बनाएंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 3 बना लिया है और अब ये 4 5 फिर से एक चेन 6 एक चेन 7 एक चेन 8 एक चेन और ये 9। अब देखिए यहाँ पर हमने 9 ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बना लिया है और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और अब फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। एक चेन मैंने ऑलरेडी बना लिया था, तो दूसरा और तीसरा मैंने बनाया। तो अब फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और गाइस इसी तरीके से हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 ट्रिपल क्रोचेट स्टिच हमें बनाना है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो 5th राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम 6th राउंड स्टार्ट करेंगे और ये राउंड भी हम 4 डबल क्रोशिया से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे 3 चेन दूंगी, एक डबल क्रोशिया और उसके बाद से 2 चेन दूंगी इस तरीके से और फिर से 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लूंगी। और अब यहाँ 3 चेन बनाएंगे और नीचे की तरफ पहले और दूसरे ट्रिपल क्रोचेट स्टिच के बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और यही चीज़ हमें लास्ट तक रिपीट करना है। तो यहाँ पे 2 यू शेप का बन चुका है और ये 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला 7। इसके बनने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी चीज़ को रिपीट करके हम ये 6th राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब 7th राउंड बनाने के लिए भी पहले की तरह हम 3 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और जो पहला यू शेप जैसा बन रहा है वहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर से दूसरे वाले यू शेप जो था उसमें एक सिंगल क्रोशिया दे देंगे। इसी तरीके से हमें इस वाले लाइन में टोटल 6 यू शेप जैसा बना लेना है।
मैंने 3 यहाँ पर बना लिया है और ये 4 5 और ये 6 बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और फिर से मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया, एक, 2 और अब 2 चेन और अब फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। ठीक इसी तरीके से हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब 8th राउंड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर ठीक उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर से यहाँ 2 चेन बनाएंगे और फिर से उसी जगह पे 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर से जो यू शेप हम बना रहे थे उसमें जो सबसे पहला वाला होगा उधर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर पास वाले यू शेप में एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह अब इस लाइन में 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 5 यू शेप जैसा बनेगा। यहाँ मैंने 3 बना लिया है और ये 4 और ये 5। अब मैं फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी और नीचे जो डबल क्रोशे मैंने बनाया था 4, वहाँ पे अब 6 डबल क्रोशे बनाऊंगी। मतलब ये 2 मैंने डबल क्रोशे बनाया और अब फिर 2 चेन दूंगी, फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरीके से और फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी 2 चेन के बाद। ये मैं 2 चेन डाला और अब मैं 2 डबल क्रोशिया वहीं पे बनाऊंगी। अब फिर से जब इसके नेक्स्ट वाला जब हम बनाएंगे तो फिर से 2 चेन देंगे और फिर से जो पहला वाला यू शेप था उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से और ऐसे ही बना के इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में हमें ये ध्यान रखना है कि नीचे से जो 4 डबल क्रोशिया बन रहा था अब वहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनेगा। अब मैंने यहाँ पे 8th राउंड कंप्लीट कर लिया है और 3rd चेन में स्लिप स्टिच देकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं स्लिप स्टिचेस देकर जो नीचे की ओर जो मैंने पहला 2 चेन बनाया था वहाँ पे मैं इस तरीके से आकर अब यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और इधर 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 मैंने ऑलरेडी बना लिया, 2 चेन बनाया और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब मैं यहाँ पे चेन दूंगी, ये मैं 3 चेन देकर अब जो नीचे की ओर मैंने दूसरा 2 चेन बनाया था वहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और पहला जो यू शेप बन रहा है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और फिर से 3 चेन बनाऊंगी और फिर से दूसरे वाले में फिर से सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ये मैंने 1 बना लिया, ये 2 3 और ये 4। यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाऊंगी और नीचे की ओर जो पहला 2 चेन छोड़ा था वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया दिया मैंने, ये दूसरा 2 चेन
और फिर से 2 डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन बनाकर जो नीचे की ओर दूसरा 2 चेन बनाया था वहां पे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 चेन दूंगी, 1 2 और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 डबल क्रोशिया और ये 2। और इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो पहले मैंने चेन दिया था उसमें थर्ड चेन में मैं इस तरीके से स्लिप स्टिच दे दूंगी और बगल वाला जो डबल क्रोशिया है वहाँ पे भी इस तरीके से स्लिप स्टिच दूंगी और जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी इस तरीके से स्लिप स्टिच दूंगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी और 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर 2 चेन और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लूंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ चेन दूंगी 1 और नीचे की तरफ जो 3 चेन बनाया था उसमें से जो बीच वाला चेन है वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया बनाया, अब 2 चेन स्पेस और फिर से वहीं पे 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लूंगी। फिर से 1 चेन स्पेस दूंगी, 1 चेन स्पेस दिया और फिर से नीचे जो 4 डबल क्रोशिया था ठीक उसके ऊपर एक और 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अब मैं यहाँ पे 4 चेन बनाऊंगी और अब जो पहला यू शेप बन रहा था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे दूंगी इस तरीके से, फिर 3 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन दूंगी और फिर से एक और सिंगल क्रोशे दूंगी। यहाँ पर टोटल 3 सिंगल क्रोशे बनेगा और 3 यू शेप जैसा बनेगा। फिर से यहाँ पे 4 चेन दूंगी और पहला जो 4 डबल क्रोशिया था उसके ऊपर ठीक 4 डबल क्रोशिया दूंगी 2 चेन स्पेस देकर इस तरीके से, फिर एक चेन स्पेस दूंगी इस तरीके से, फिर जो 3 चेन था उसमें बीच वाला जो चेन है वहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन स्पेस, फिर से वहीं पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक चेन स्पेस दूंगी और फिर से नीचे जो 4 डबल क्रोशिया बनाया था ठीक उसके ऊपर वैसे ही 4 डबल क्रोशिया बना लूंगी। 1 2 चेन और फिर से 1 2। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा और इसी चीज को हमें रिपीट करके ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए गाइस, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जो सबसे पहले जो मैंने चेन दिया था वहाँ पे जो थर्ड चेन था उसमें मैं फिर से इस तरीके से स्लिप स्टिच देकर जो मेरा 10th राउंड है उसे कंप्लीट कर लूँगी। मैं फिर से एक स्लिप स्टिच दूंगी बगल वाले डबल क्रोशिया में और एक और लास्ट स्लिप स्टिच दूंगी जो 2 चेन स्पेस था उसमें। और अब मैं यहाँ पे फिर से 11th राउंड के लिए 3 चेन फिर से बनाऊंगी, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी,
फिर 2 चेन देकर सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। और अब यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी चेन स्पेस के लिए, और फिर से जो नीचे 4 डबल क्रोशिया है वहाँ पे ठीक उसी तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2 चेन स्पेस देकर बीच में। फिर से 2 चेन दूंगी और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। इसके बाद फिर से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद जो यू शेप था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशे, और फिर से यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया मैंने बनाया, 2 चेन स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर से स्पेस देंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, और ठीक उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से नीचे जो 4 डबल क्रोशिया था वहाँ पे ठीक पहले की तरह हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए गाइस, बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा। सेम चीज़ को रिपीट करके हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब हम 12th राउंड बनाएंगे और सबसे पहले फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और जो इसके बाद वाला जो 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया था उसमें बीचों बीच हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 मैंने बना लिया, ये 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और जो पास वाला 4 डबल क्रोशिया है वहाँ पे फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसके लिए पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब जो यू शेप बन रहा है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, 3 चेन और एक और सिंगल क्रोशे, और फिर से 5 चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया इस तरीके से। और फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और जो 4 डबल क्रोशिया था वहाँ पे फिर से हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया सेम उसी जगह पे। ये देखिए गाइस, बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा और इसी चीज़ को रिपीट करके हम 12th राउंड भी कंप्लीट करेंगे। थर्टीन्थ राउंड बनाने के लिए फिर से स्लिप स्टिच देकर 12th राउंड कंप्लीट करेंगे और स्लिप स्टिचेस देकर हम जो नीचे की ओर 4 डबल क्रोशिया बना हुआ था उसके ठीक बीचों बीच पहुंचेंगे और वहाँ पे फिर से हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी और अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट स्टिच। मैं 2 बार वुल को पहले क्रोचेट हुक में लपेटूंगी और नीचे की ओर जो मैंने पहला डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ हुक को ले जाकर पीछे की ओर से धागे को लाकर हर बार 2-2 लूप्स करके धागे को निकालते जाएंगे। फिर एक चेन स्पेस देंगे और फिर से उसी तरीके से ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे नीचे की ओर मैंने 9 डबल क्रोशिया बनाया था तो उसके ऊपर ठीक एक एक चेन स्पेस देकर 9 ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बना लिया है, ये 3 एक चेन स्पेस दूंगी और फिर से 4 एक चेन, ये 5 एक चेन, फिर ये 6 एक चेन, फिर ये 7 एक चेन और फिर ये 8 एक चेन और ये लास्ट वन 9। ये देखिए गाइस, ये बनके ऐसा दिखेगा। हर 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 ट्रिपल क्रोचेट स्टिच। अब 2 बार मैं यहाँ चेन दूंगी, 1 2 और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर से सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया। और अब फिर से यहाँ पे मैं चेन स्पेस दूंगी, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो एक यू शेप का था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और फिर से 5 चेन बनाऊंगी और फिर से गाइस डबल क्रोशिया मैं 4 बार बनाऊंगी, 1 2 चेन दूंगी और फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चेन दूंगी और फिर से यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 ट्रिपल क्रोचेट स्टिच
और देखिए गाइस, ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा। अब ये हमारा बीच में पाइनएप्पल बन के रेडी है। सो गाइस, इसके बाद वाली जो राउंड्स की जो ट्यूटोरियल है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी, तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट मेरी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए।